नाउ देखिए, अब ये थोड़ा सा स्पेशल, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम स्टूडेंट एडवाइजर वाली किताब से मैंने लिया हुआ है, जो कहते हैं कि एनसीईआरटी एट ए ग्लांस में उन्होंने एक बुक लिखी हुई है, तो नाम देखो ये क्वेश्चन लिया। इसमें मैं कई चीज़ें बहुत क्लियर आपको कराने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बैठ करके कर दिए और 2 भी नहीं घुसे आपके, तो बेटर है कि 2 ही करो लेकिन उसको अच्छे ढंग से करो। अब आपका देखो ये सॉल्यूशन हो गया, तो ना लेट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ना सॉल्यूशन नंबर 2 होगा, तो ना लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is the common difference. इतना लिखने के बाद you have to type this AP is equal to अपना 10 7 4। अब बच्चों को यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, आपका देखो फर्स्ट टर्म, आपका देखो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस 62 इज ए लास्ट टर्म, ये बच्चों को पता होना चाहिए। अब अगर इफ आई एम राइटिंग दिस, तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n इस वाले में नहीं, यहाँ से कितने होंगे वो हम निकालेंगे। तो आपका देखो ना, अब आपका देखो ना, फर्स्ट नॉट ऑरली कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल, आपका देखो a2 माइनस a होगी, तो d इज इक्वल आपका सेकेंड टर्म माइनस आपका देखो, तो d इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? माइनस नहीं, चलिए सर थैंक यू। ओके, आप देखिएगा यहाँ पे d आपने जो बोला -3, ये हो गया फाइंड द। अब आपका जरा देखिए, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इज देयर। तो ना लेट फर्स्ट पार्ट मेरे क्लियर हो गया, सेकेंड पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया, थर्ड में लेट द नंबर ऑफ टर्म्स आर n from first to nth in a given AP। अभी मुझे पता नहीं कितने, आपका यहाँ से यहाँ तक n है सपोज, जैसे हम इसमें मानते हैं आपका नाम, तो देखो अब आपका यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड, बच्चों को थोड़ा सा an is equal to a plus n minus 1 into a। ये n जो वर्क करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, इसके लिए n a n इज आपका देखो 60 सामने आपके लिखा हुआ कोई चीज ना, देखो दिस द फर्स्ट टर्म आपका 10 है, प्लस देखो आपका ना n हमको फाइंड आउट करना है एंड d इज आपका देखो -3 होगा, तो ना 62 माइनस 10 ये अदर ओटी में आ जाएगा, देखो ना देखो ओवर ये देखो ये -3 यहाँ हो गया, देखो आपका +1 ऐसे बना। आई से बार बार मैं बच्चों को ये बता देना चाहूंगा कि बच्चों को ट्रांजैक्शन पे स्पेशली दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन द ट्रांजैक्शन। आप कैसे करो ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा आना चाहिए कि जैसे an इज इक्वल आपका देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, देखो an माइनस a इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डी होगा, पहले ओटी में जाएगा, फिर an माइनस a अपॉन ए डी आपका ये इक्वल टू n माइनस 1, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा एंड एट लास्ट ये जो आप करते हैं देखो an माइनस a अपॉन डी एंड दिस a प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आपका ओटी में जाता है। जो बच्चों को कम से कम फॉर्मूला ट्रांजैक्शन पे विशेष ध्यान है, मैंने वही किया, आप जैसे करें वो आपकी सहूलियत है। तो 62 में से 10 गया कितना हो गया 50, ओके, तो 52 अपॉन आपका कितना हो गया -3 n प्लस 1 इज इक्वल, क्या हुआ बताइएगा कितना है? ओ देखो कहीं पे गलती की है मैंने, देख लीजिए। वही मैंने क्या बोला, हमारा मकसद यहाँ पढ़ाना नहीं है, गलती को भी ढूंढवाना है आपको। मैंने क्या बोला, खाली ये सवाल दे दिया आपने कर दिया। देखो अब बच्चे को दिमाग, ये देखो जब आप क्या कर रहे हैं, आपका यू आर आपका ना कमिंग आपका ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप नीचे उतर के आ रहे हैं इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए।
आप समझ रहे मेरी बात? चलिए तो देखो दिस ये माइनस, अब आप देखो यही चीजें तो समझने की होती है, इसीलिए मैंने बिगिनिंग में मैंने मैंने कहा कहाँ पे तक आप इसको, तो ये देखो ये आपका एक्चुअल में जब ये नीचे उतर के आ रहा तो 4 के बाद आपका कितने का गैप है 3, इसके बाद आपका 3 का गैप है ना, तो क्या है 1, और उसके बाद आपका 1 के बाद क्या आएगा -2, ऐसे आएगा। अब आप देखो इससे इसको खल्लास करिए, माइनस से माइनस के 0 कितना हुआ सर 24 n + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू आपका नाम देखो सर 25th टर्म, यानी कि ये जो -62 अब आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं इसको एक बार बच्चों को क्लियर दिखाना चाहता हूँ। आपका 10 7 4 हाउ मेनी टर्म्स, अब हमारे पास कितने टर्म होंगे 25, तो देखो लो 1 2 3 देखो देख रहे हैं आप, अब ये थर्ड है 3, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 क्यों लिख रहे हैं, कई बच्चों को पता लगे A12 A13 A14 A15 A16, नाम देखो A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24, और तब जाकर के देखो ये माइनस का 62 आया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी टर्म्स 25 हैं, तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कई बच्चे कहेंगे ये तो हमारे टीचर ने हमें कभी ऐसा बताया नहीं, वो तो सीधा सीधा लिख देते हैं, जो ये लिखा। Why I have done this so, क्यों किया, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से कह रहा टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म की तरफ पीछे से आपको आना है, तो देखो इसका मतलब द क्या कह रहा है आपका, देखो ना क्या है द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा आपका, देखो ना देखो ठीक है ना, विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yes sir, that will be also included आपका, देखो तो will be आपका ना 15 term from the यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, दिस इज द 11th टर्म सर, ये 11th टर्म है क्या आपका, ये 11th टर्म विच यू आर लुकिंग दैट इज आपका व्हाट A15 है, लेकिन यहां से अगर आप फर्स्ट से देखें आपका फ्रॉम बिगिनिंग, तो आपका कितना हो जाएगा ये 15th टर्म, गेटिंग माय पॉइंट सर, तो नाउ तो आपका 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आपका लिखना है, आपको निकालना क्या है, अब आपका ना वही निकालना है 11 टर्म ही निकालना है, तो ना इसका मतलब A15 ऐसे कर दो A प्लस 14, तो ना A is what, that is 10 plus 14 into D is what minus 3, तो आपका देखो दिस ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस जे -40, अब आप इसका मतलब अब आप देखो ये जो आपका 10 था 7 था 4 था, ये वाला आपका जो -32 था, इधर से जब आप जा रहे हैं आपका दिस इज द 15th टर्म, ये ऐसे आए, ठीक है, फिर कॉमा ये -62 था जो आपका इसके अनुसार आपका 25th टर्म था, जिसको हम लास्ट टर्म कह रहे थे, एन का जो फॉर्मूला हमने यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम इधर से आपका क्वेश्चन के हिसाब से आ रहे हैं
तो जो 15 टर्म है ये इधर से आपका नाउ दिस इज द 11th टर्म है। सर अगर सपोज इसमें 82 टर्म्स होते तो हम 82 से कितने? बराबर बराबर। इसीलिए सीबीएसई क्या है ना, बड़ा लीनियंट मार्किंग कर रही है, बड़ा लीनियंट सिलेबस दे रही है, सब कुछ लीनियंट ही है। अगर यहाँ एन इज इक्वल अगर बाई दी आपका 82 आएगा तो 82 थोड़ा लिखेगा, फिर तो बच्चे को अपना भाई जो जीता वो सिकंदर। बच्चे को यहाँ सपोज के 82 है या 182 है, यहाँ 10 है 180 है, तो फिर बच्चे को गया फ्रॉम द लास्ट, तो बच्चे को फिर अपना कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। अगर गलती से सपोज अपना 110 है और वो कह देता कि फ्रॉम यहाँ से 51 तक टर्म पीछे से, बच्चे का कॉमन सेंस करता है कि आगे से कितना होगा। तो दैट्स व्हाई, इसलिए मुझे ये फुल फ्लैश आपको दिखाना पड़ा। और ये इज इट क्लियर सर? फाइन।